हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 321। यहाँ पर हम एनर्जी ऑफ लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें तीन तरह की एनर्जी हमारे होगा, एक स्टैटिक और पोटेंशियल और डेटम एनर्जी बोलते हैं, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा प्रेशर एनर्जी। तीन तरह की एनर्जी एक लिक्विड अपनी पोजीशन के हिसाब से ग्रहण करता है। तो स्टैटिक एनर्जी वो है इज अज्यूम जीरो एट डेटम। अगर डेटम को इमेजिनरी किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन को इमेजिन किया जाए और उसके रेफरेंस में अगर देखा जाए, जैसे ग्राउंड लेवल है या कोई इमेजिनरी लेवल आपका है, तो उस लेवल से ऊपर अगर आप W वेट का लिक्विड ले जाएंगे तो W न्यूटन का लोड अगर टेकन टू Z हाइट, तो W इंटू Z हाइट तक जो है वो उसकी एनर्जी स्टैटिक एनर्जी होगी। तो स्टैटिक एनर्जी इज W बाई Z, और ये स्टैटिक एनर्जी है न्यूटन मीटर में। दिस इज स्टैटिक एनर्जी एंड इसका हेड जो होगा वो दैट इज स्टैटिक हेड इक्वल्स टू Z मीटर। Z मीटर के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय W कर दिया पर यूनिट, तो Z मीटर के बराबर इसका ये हो जाएगा। तो स्टैटिक हेड इज इक्वल्स टू जो आपका इमेजिनरी हाइट से, प्लेन से जो हाइट होगी लिक्विड की ऊंचाई होगी, वो उसका Z मीटर में स्टैटिक हेड कहलाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ड्यू टू मोशन ऑफ लिक्विड और उसकी वेलोसिटी की वजह से होती है। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² या हाफ W/g v² न्यूटन पर मीटर। तो ये एनर्जी जो है, अगर मान लीजिए किसी टैंक में H हाइट पर आपने ऑरिफिस खोल रखा है, तो W इंटू H, H तो लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी, एक स्टैटिक एनर्जी होगी जो हाइट की वजह से है, W इंटू H होगी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। और काइनेटिक एनर्जी अगर इसमें से ऑरिफिस से निकल रही है तो हाफ W mv² माने W/g v², ये दूसरे के बराबर होंगे, तो H बराबर v²/2g होगा। इसको हम लोग काइनेटिक हेड ये मीटर में कहते हैं, दैट इज H इक्वल्स टू v²/2g। जो यहाँ b से निकल रहा है वो अपना 2g करेंगे, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा? दैट इज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। प्रेशर एनर्जी, ये सपोज वन पिस्टन इज देयर एंड W weight is there, is pressed to height H. So this is your piston, so this is pressing on the liquid. So if pressure exerted on liquid possesses some energy that is called the pressure energy. So this liquid, because of this piston is coming from this height H, this is pressing, so the pressure energy is generated. Now the P is the pressure exerted by the liquid, Newton per meter square, and W equals to P into A. This is Newton per meter square into A. So this is your the total weight, you can say, this of the piston which is exerting on the liquid, and work done on the piston is equal to W into H. That is, W is the pressure, that is the load, into H. And what is the pressure per unit weight? That is WH divided by rho GH into H. That is P into A. P into A. P into A equals to your W, you can say. So this is a W equals to A into P into H divided by P, small p is a rho GH into A. This is your P. This is P into A, so P is rho GH हमने यहाँ रख दिया, तो now this is P by rho G. This P by rho G is called the pressure head. So P by rho G is your pressure head, where this rho equal to density of the liquid. So because of this piston work, this is exerted pressure by the liquid, which is equals to P by rho G. P is the pressure of, you can say, pressure exerted by liquid. This is a pressure P exerted by liquid. So this will depend on the how much it is compressed, what height is being compressed, and this is your P by rho G. So this pressure head equals to P by rho G. So we can say that is datum Z, and this v²/2g, this is kinetic energy, and the pressure energy is P by rho G. ये हमारा तीन जो है कन्फिग्रेशन आ जाएगा टोटल एनर्जी के रेफरेंस में जब हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, वी विल टेक सम अदर एग्जाम्पल।